इटावा में जमीन विवाद का मामला अब बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष असनीत यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं जसवंत नगर विधायक पर मारपीट और दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना सैफई तहसील की बताई गई है, जहां आरोप है कि एसडीएम की मौजूदगी में विधायक ने जबरन पैर छुपाई और माफी मंगवाई। साथ ही गेट के बाहर जबरन गाड़ी में बैठाने के दौरान मारपीट और कुर्ता फाड़ने तक की भी बात कही गई है। मामला तूल तब पकड़ा जब भाजपा जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता पीड़ित असनीत यादव के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष असनीत यादव के साथ तहसील परिसर में शिवपाल सिंह विधायक समाजवादी पार्टी जसवंत नगर उनने उनके लोगों ने मारपीट की, वहाँ पैर छिलवाए, आपत्तिजनक गालियाँ दी, पार्टी को भी गालियाँ दी और कप्तान साहब डीएम साहब से मिलके पूरे एप्लीकेशन उनको दी है। उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। क्या प्रकरण क्या था जिस पे आपके मंडल अध्यक्ष वहाँ जाते हैं? मंडल अध्यक्ष लिए वहाँ जाते हैं। इनकी ज़मीन का 4 साल से प्रकरण चल रहा था। करीब 1 महीने पहले इनका निस्तारण हो गया था, न्यायालय द्वारा निस्तारण हो गया, एसडीएम कोर्ट से निस्तारण हो गया था। कब्जा दखल भी इनका हो गया था। विपक्षी ने इनकी मेड़ तोड़ दी, उसकी लगातार ये शिकायत कर रहे थे। तहसीलदार ने उसी के संबंध में बुलाया था इनको और तहसील में ही पहुँचे, उन्हें इनकी बात सुनी। उसके बाद निकल वोट के चली गई। उसके बाद निकले जे बाहर लोग शिवपाल सिंह मिल गए, उन लोगों ने मारपीट इनकी सुनी। विपक्षी के द्वारा शिवपाल सिंह को या बड़े नेताओं को बुलाया? विपक्षी द्वारा ही शिवपाल सिंह को बुलाया गया। अच्छा, उन्होंने कहा भी है कि छोटे छोटे काम के लिए हमको बुलाते हो जाए कोर्ट में, तहसील एसडीएम न्यायालय में, यहाँ कोर्ट में छोटे छोटे काम के लिए बुलाते हो। जो काम खुद ही किया करो, हमको आना पड़ेगा इस काम के लिए। जी भी आज प्रशासन से मुलाकात हुई है, किस तरह का? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, निष्पक्ष जांच होगी, जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई है। मेरा नाम असनीत यादव है। जा रहे थे, मेरा जमीन का विवाद चल रहा था सुरेश पुत्र सूबेदार सिंह। जो मेरा सरकारी बंटवारा एसडीएम कोर्ट में हुआ, जो सरकारी बंटवारा का मुझे दखल भी दिया गया था। उसके बाद मुझे उन्होंने मेड़ मेरी तोड़ दी, तो हमने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। फिर आज मैं तहसीलदार मैडम ने हमें फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, मेरे चैम्बर में आ जाओगे। तो हम एक शांति यज्ञ में था, तो शांति यज्ञ के बाद मैंने कहा मैं मैडम जी आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊँगा। तो मैं जैसे ही चैम्बर में पहुँचा तो मैडम जी ने, वो वहाँ पे विपक्षी पहले ही से वहाँ तैनात थे, तो विपक्षियों ने हमारे साथ एकदम गाली गलौज करने लगे। तो मैडम औसान सुरेश चंद को सूबेदार। तो मैंने एसडीएम वो तहसीलदार मैडम से कहा, हमने कि आपने मुझे इसीलिए बुलाया तहसील में जब अभद्रता कर रहे हैं। तो इतने में तहसीलदार मैडम बोली कि नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ और काम भी रुकवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप यहीं बैठिए। मैं तब तक वहाँ बैठा रहा। तब तक उधर से क्या हुआ कि शिवपाल सिंह अपने काफिले के साथ आए, जो हमें तहसील के बरामदे में घेर लिया। शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने आके मुझे बरामदे में घेर लिया और सीधा एकदम कहने लगे कि यही है क्या साला, तू बीजेपी का अकेला यहाँ बीजेपी लेके घूम रहा है, इसकी तो बीजेपी। और सीधा एकदम मेरा गला पकड़ के मारपीट करने लगे। 2-3 चाटे मारे, सीधा पीछे ढकेल दिया। उनके गनर रनर थे, उन्हें दे दिया। तो और एक कोई अरविंद यादव नंगला हमारे हैं, सब लोग एकदम चिपट गए। शिवपाल सिंह यादव ने भी आपके ऊपर हाथ छोड़ा है? बिल्कुल, 2-3 चाटे मारे, नर पकड़ लिया, मेरा गला है वो पकड़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने गनरों को दे दिया, जिन्होंने फिर मुझे गाड़ी में, बोले शिवपाल सिंह ने खुद कहा कि उन्हें गाड़ी में डालो, इस दूसरी वाले को ले चलो, ये सर अकेला यहाँ पे जो बना घूम रहा है, इसके पिछवाड़े में घुस दो। फिर मुझे गाड़ी में ले गए, गाड़ी में डालने लग गए। वो गनर रनर, वो शिवपाल सिंह थे, वो उधर चले गए एसडीएम साहब के पास। तो जैसे ही वो निकले, फिर मुझे एसडीएम साहब के पास फिर बुलवा लिया। मैं एसडीएम साहब के पास पहुंचा, तो जैसे ही एसडीएम साहब के पास पहुंचा, क्यों तो ये अकेला नेतागिरी क्यों कर रहा है यहाँ, तू मरना चाहता है, तू कभी मेरे पास आया? मैंने कहा सर आपसे आने से मेरा क्या, शिवपाल सिंह ने, मेरा क्या है? फिर उन्होंने कहा, एसडीएम जो न्यायिक हैं उनसे कहा, क्यों हमें छोटी छोटी बातों के लिए मुझे तहसील में आना पड़ेगा? तो बोले कि सर हमें भी तंग किए, ये एसडीएम साहब का बयान रहा है। तो एकदम फिर हम पे वो एकदम हावी होने लगे। तो हमसे कहा मेरे पैर छू मेरे। तो मैंने पैर छुए, गिड़गड़ा के वहां से निकले। जैसे ही मैं वहां से फिर निकले, उनके फिर गनर थे, उन्होंने फिर मेरे साथ फिर मारपीट की। पुनः फिर मेरा कुर्ता उड़ता सभी एकदम फाड़ दिया, बहुत भयंकर तरीके से। सब कुछ होता रहा है एसडीएम के सामने। एसडीएम ने
कुछ नहीं कहा। ये एसडीएम साहब के सामने पैर है छुड़वाए मुझ पे हाँ, कि तो मैं उन्होंने तुझे रोका नहीं? माफ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े उन्होंने ये कहा एसडीएम साहब ने कि ये हमें भी तंग कर रहा है। जब शिवपाल सिंह ने ये कहा कि हमें भी परेशान क्यों, हमें छोटी छोटी बातों के लिए तेरी तहसील में आना पड़ेगा, तो एसडीएम साहब का कहना था कि ये हमें भी परेशान कर रहा है। एसडीएम साहब भी ये बोले। एसडीएम साहब का कहना था। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं इन पे कार्रवाई हो, और जो मेरे साथ घटना हुई है, मेरा बिल्कुल जेब बिल्कुल एकदम खत्म कर दी है। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब। कौन एसडीएम थे, क्या नाम था उनका? एसडीएम साहब का नाम तो पता नहीं, जो विजय कुमार मौर्य। उनका आबा चौधरी जो तहसीलदार मैडम है, उन्होंने हमें बुलाया। उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर उसके बाद में आप थाने गए थे क्या? नहीं, थाने कहाँ सर, वहां से भागना बड़ी वो पड़ गई। गाड़ी आगे पीछे लगी तो मैं गाड़ी में भाग के एकदम सीधा भागा। क्या मिला आपको? जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, तो जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं न्याय क्या है। यानी कि जिस तरीके से आपको बुलाया गया, तो क्या पूरा पहले से षड्यंत्र था? मुझे पता है, मैं कई बार अवगत भी करा चुके थे यहाँ पे ग्रामीण साहब को कि हमारा इंस्पेक्टर साहब फोन नहीं उठाते हैं, और माननीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया, तो अध्यक्ष जी ने भी अवगत कराया है। तो क्या हमें लगता है कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है। और आज जब मुझे तहसीलदार मैडम ने बुलाया, तो मुझे लगता है कि ये पहचानी मानी साजिश थी। परिवार पूरा वहाँ एकत्रित था किसी कार्यक्रम में, तो मुझे हो सकता है इसीलिए मुझे बुलाया। भयंकर तरीके से मेरे साथ मारपीट की शिवपाल सिंह ने। जिस समय कैसे मैं जान बचा के भागा, मेरे गले में अभी भी पीड़ा है, गला पकड़ा। जान से मारने के इरादे से उन्होंने कहा कि साले गाड़ी में डाल लो। मैं कैसे बचा, मेरा भाई पैरों पर पड़ा, तब मुझे बचाया, मैं वहां से भागा। मैं फोन भी मेरा ले लिया था, फिर फोन किसी मुझे व्यक्ति ने दिया, कैसे दिया पता नहीं। इधर गाड़ी में गिरा, भागा चला आया। जैसे मेरे साथ घटना की, हो सकता है कि मेरे बहुत अच्छे दिन थे जो आज मुझे वहां से बचाए। में चीखते रहे, चिल्लाते रहे। बगल में ही सीओ साहब की ऑफिस है, पब्लिक जुड़ी, तब जाके कहीं मुझे छोड़ा। मेरे साथ क्या हो सकता है मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि उनको टारगेट करना था। कई बार उन्होंने हमें, मतलब और लोगों के माध्यम से मुझे कई बार धमकियां आई हैं। निरंतर कार्य करते थे। मेरी जमीन जब नपी, तो उन्होंने अपनी नाक समझी उस जमीन को। पैमाइश हुई, पैमाइश वाली मेड़ भी तोड़ी। आज कैसे बचा मुझे चल रहा था ये जमीन का? लगभग जमीन नपी मेरी आज 15 दिन हो गए। मामला तो चल रहा था लगभग 2-3 साल से। तब जाके एसडीएम कोर्ट से मेरा आदेश हुआ, सरकारी बंटवारा हुआ, तब मैंने जाके वो अपना। कितनी जमीन की नफी हुई आपकी? 3 बीघा जमीन थी सर, जिसमें मुझे आज भी मेरी जमीन नाप ली जाए, जबकि एसडीएम साहब, वो तहसीलदार मैडम मुझे दखल दे के आई, तो आज भी मेरी जमीन पूरी नहीं है। मौके पर कभी भी नपवा ली जाए। उसके बाद भी उन्होंने मेड़ भी तोड़ दी सरकारी बंटवारा के साथ। आप बीजेपी के किस पद पर हो? मैं सैफई से, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष है। कि ये तहसील परिसर में एक मामला आया है विवाद का, लड़ाई झगड़े का। इस संबंध में जो पीड़ित हैं वो अस्मित, उनको परीक्षण, मेडिकल परीक्षण करा दिया जा रहा है। एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसकी जांच की जा रही है, और जो भी इसमें कार्रवाई है नियमों के अनुकूल और विधि के अनुरूप की जाएगी। किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज या कुछ और? सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। थैंक यू।